किले का ऐसा है हुक्म कि ये 30-40 साल पहले तो अच्छी कंडीशन में था और मेरे फादर इमरजेंसी में बीमार हो गए थे और लगभग 20 साल पैरालिटिक रहे और हम भी छोटे थे दोनों भाई। और उस समय कोई केयर टेकर ढंग से नहीं था कोई, तो उस समय लोगों ने धन के लालच में खुर्द-बुर्द कर दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग्स। और आज हम जा रहे हैं हमीरगढ़ फोर्ट में और मेरे चैनल में आपको ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जो आज भी उनको हमीरगढ़ में राजा के रूप में मानती है। और हमीरगढ़ फोर्ट काफ़ी साल पुराना है, वही इस किले के बारे में विशेष जानकारी देंगे और बताएंगे आपको ये फोर्ट कितने युद्ध झेल चुका है, इसमें कितनी लड़ाइयाँ हुई है और ये किला कितना साल पुराना है। तो बिना देर किए हुए चलते हम हमीरगढ़ फोर्ट में। हेलो फ्रेंड्स, और हम आ गए हमीरगढ़ फोर्ट में और बिना देर किए हुए चलते हैं, दिखाते हैं आपको हमीरगढ़ फोर्ट का नज़ारा। तो जैसे ही आप किले के फर्स्ट में एंटर करेंगे तो आपको दिख रहा है सामने का ये बाबा की मज़ार है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, सामने जो आपको नज़र आ रहा है बाबा की मज़ार है। ये किले में अंदर फर्स्ट में ही ये दिखाई देगा आपको। और अंदर हम किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये फर्स्ट गेट है किले का, जीर्ण हो चुका है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है, काफ़ी पहले की बातें हैं और काफ़ी जीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है किले की स्थिति, आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये नीचे का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। किले से जो नीचे की तरफ दिखाई देता है, ऊपर से नीचे जो देखेंगे तो नीचे का नज़ारा दिखाई देता है, पूरा हमीरगढ़ सिटी का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। और देख सकते हैं नीचे का नज़ारा आप दोस्तों, हम आपको कैमरे की सहायता से आप नीचे दिखा रहे हैं। और ये किले का ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं नीचे का नज़ारा, जो हमीरगढ़ सिटी का नज़ारा आप देख सकते हैं। मकान दुकान सब दिखाई दे रहे हैं, आसपास का क्षेत्र, हरा भरा क्षेत्र भी दिखाई दे रहा है आपको। किले के ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। और काफ़ी इधर अपने जो महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं उनकी बंगले का दर्शन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। और हम दिखा रहे हैं आपको किले का हर वो पॉइंट जो आप देख सकते हैं दोस्तों। इधर भी एक बाबा की मज़ार है, क्योंकि बताते हैं दोस्तों कि काफ़ी टाइम पहले जो इसमें काफ़ी मोमडन भी जो यहाँ की देख रेख करते थे, किले की तोप खाने की देख रेख जो करते थे, उन्हीं में से ये पीर बाबा की मज़ारें जो बनी हुई है किले के नीचे एक क्षेत्र में, तो वही आप देख सकते हैं दोस्तों। हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे की सहायता से और हम किले के चारों तरफ से आपको घुमा रहे हैं और फिर हम अंदर की तरफ लेके जाएंगे किले के और हर एक वो पॉइंट दिखाएंगे। देख सकते हैं यहाँ से हमीरगढ़ सिटी का सुंदर नज़ारा, ऊपर से हम किले से आपको दिखा रहे हैं हमीरगढ़ का सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। मकान दुकान काफ़ी दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी हरियाली क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। काफ़ी दूर दूर तक का क्षेत्र आपको दिखा रहे हैं, किले के ऊपर से ऊपर से दिखा रहे हैं हम आपको। और दोस्तों हर वो पॉइंट आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों आपको दिखा रहे हैं हर वो पॉइंट। अब किले के बाहर से हम आपको लेके जा रहे हैं और फर्स्ट में जो आपको दिखाए थे वो पहला गेट जो था वहाँ से अंदर लेके आए थे और अब बाहर की तरफ है, किले की दीवार के बाहर है और आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जीर्ण हो चुका है किला दोस्तों। आप देख सकते हैं काफ़ी युद्ध ये झेल चुका है, कौरवों के टाइम से लेके अभी तक मुग़लों की सेना के आक्रमण। और आप देख सकते हैं ये तोप खाने जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से तोप रख के चलाते थे दोस्तों। और ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये इसमें तोप रख के चलाते थे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से सैनिक देखते भी थे। युद्ध की आशंका जब रहती थी तो दूर से यहाँ से देख लेते थे कि कैसे दूर से दुश्मन आक्रमण कर सकता है, यहीं से भांप लेते थे। और दोस्तों किले की आप दशा देख चुके हैं, कितनी जीर्ण अवस्था में पहुँच चुका है किला। और इधर से भी आपको हमीरगढ़ सिटी का नज़ारा दिख रहा होगा, इधर से भी इस साइड से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि हमीरगढ़ सिटी का नज़ारा नीचे का, और हम ऊपर की तरफ से आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही भव्य नज़ारा शाम का, और मौसम भी थोड़ा बारिश का हो चुका है दोस्तों। और दिखा रहे हैं आपको ऊपर से दोस्तों।
किले की जो आप स्थिति देख रहे हैं बहुत ही जीर्ण हो चुकी है और हम आपको दिखा रहे हैं किले की दीवारों के बाहर जो बहुत ही जीर्ण अवस्था में किला पहुंच चुका है। इसकी कोई राजस्थान सरकार भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देती है और यहाँ के जैसे ही यहाँ के जो पुराने वंशज जो है वो बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ के हम सरकार ध्यान नहीं देती है इसकी तरफ। और किले के आप देख सकते हैं बहुत ही जीर्ण अवस्था में किला पहुँच चुका है दोस्तों। हर वो पॉइंट आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, जहाँ से आप देख सकते हैं। तो गेट, छोटा गेट देख सकते हैं आप इधर लगा हुआ है जो बंद कर दिया गया है, क्योंकि अंदर जीर्ण अवस्था में इस गेट को खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि बंद कर दिया है ये गेट। बाहर की तरफ से गेट लगा हुआ है, ये बंद कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा हमीरगढ़ फोर्ट जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है और हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, हमीरगढ़ के राजा साहब श्रीमान रावत युग प्रदीप सिंह जी। वो इस किले के इतिहास के बारे में बताएंगे और ये किला कितने साल पुराना है, ये किला में कितने युद्ध हुए हैं, ये किला किसने बनवाया है, इत्यादि जानकारी हम आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। और दोस्तों आज हम आए हैं किसी जगह पे और आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनको किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ के हमीरगढ़ के किले के बारे में उनसे पूछेंगे और वो बताएंगे। तो दोस्तों मिलवाने जा रहे हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले तो साहब आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। और मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ के किले के बारे में, इसका इतिहास, और जैसे कि हमको इससे जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से हमको जानकारी अपनी ऑडियंस को बताना है। और आप बताइए हमारे को यहाँ के इतिहास के बारे में और इसके किले के बारे में, और हमारे जो पूर्वज महाराणा प्रताप जी, उनके वंशज, और हमीरगढ़ का नाम पहले क्या था, क्योंकि कहीं कहीं से पता लगता है कि इसका नाम कुछ पहले और था। तो इसीलिए हम आपके पास आए हैं और आपसे इसकी जानकारी चाहते हैं। तो सर प्लीज़ आप हमको इसके बारे में बताइए। जी ज़रूर। तो मेरा नाम रावत युग प्रदीप सिंह है। जी सर। और मैं अभी इस समय वर्तमान में मैं ही ये उसका भी देख रेख मैं करता हूँ जी। और ये क्षेत्र पहले मेदपाट के नाम से जो फेमस था, मेवाड़ को पहले मेदपाट कहते थे। और वैसे बनास नदी का क्षेत्र है और उपजाऊ क्षेत्र होने की वजह से हज़ारों साल से यहाँ बस्तियाँ बनी हुई रही है। ये युद्ध हुए, ख़त्म हो गई, वापस बस्ती। तो एक उल्लेख आता है कि महाभारत काल में यहाँ नकुल दिग्विजय के दौरान जो निकले थे, तब नकुल इस क्षेत्र से निकले थे जी। उस समय राजधानी ये नगरी हुआ करती थी और मज्जमिका नाम से ये प्रसिद्ध थी। और हम जहाँ तक हमीरगढ़ की बात है, हमीरगढ़ को पहले बाकरोल के नाम से जानते थे और उससे प्राचीन ये किस नाम से जाना जाता था वो भी किसी को पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेवाड़ के जो ग्रंथ हैं, बड़वों की ख्यातें हैं और जो शिलालेख मिले हैं, उसके हिसाब से यहाँ जो ये किला स्थापित है लगभग 12वीं सदी तक का तो अभी तक पता चला है। और उस समय भी यहाँ गांव के नीचे रावला बना हुआ था। ये किला महाराणा कुंभा ने उनके 32 किले बनाए थे मेवाड़ की सुदृढ़ मजबूत व्यवस्था करने के लिए। तो उसमें ये किला भी एक शामिल है। उनके बड़े बड़े किले जैसे बसंतगढ़ है, आबू का कुंभलगढ़ है, जहाजपुर का किला है, बड़ी रचनाएं रही है उनकी। लेकिन उन्होंने छोटे भी बहुत जगह किले बनाए थे जो तोपखाने के रूप में या सैनिक चौकियों के रूप में काम आते थे। और उसके बाद मेरे फोर फादर जो यहाँ के फाउंडर हुए हैं, रावत धीरज सिंह जी, महाराणा अड़सी सिंह के समय, तो लगभग
1762-63 में उनको ये एरिया मिला था, जो ये उस समय मेवाड़ से जो बगावत हुई थी उनके समय, और ये विद्रोहियों के कब्जे में चला गया था। और यहाँ स्थानीय जो महाराणा के अंतर्गत जो जागीरदार थे उन्होंने उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी और ये क्षेत्र उन्होंने दबा लिया था। तो महाराणा की आज्ञा से धीरज सिंह जी ने ये क्षेत्र वापस विजित करके मेवाड़ डायनेस्टी में मिलाया। इस उपलक्ष्य में उन्होंने दरबार ने ये जागीर धीरज सिंह जी को लिख दी। और इस जागीर के साथ उस समय लगभग 84 गांव का पट्टा था। उसमें सहाड़ा, नेवरिया, राशमी, अमीरगढ़, सोन्याणा, साड़ेरा, तालेड़ी, बोरदा, ऐसे 12-12 गाँवों के साथ ये गांव मिले थे। और युद्धों के बारे में तो कहीं युद्ध हुए हैं यहाँ। जब मेवाड़ में अलाउद्दीन खिलजी का हमला हुआ था उस समय भी एक क्षेत्र रोन दिया गया था जी। और उसके बाद जब हमीर ने वापस मेवाड़ को छीना खिलजी सल्तनत से और वापस मेवाड़ को आबाद किया, तो महाराणा हमीर के बाद जब उनके बेटे क्षेत्र सिंह जी गद्दी बैठे उस समय भी एक नागौर के हाकिम ने यहाँ अटैक किया था। तुगलक वंश जब वहाँ आ गया था तो उस समय यहाँ लगभग 1 लाख के लगभग सैनिक हताहत हुए थे, दोनों तरफ से भीषण युद्ध हुआ था। और यहाँ चामुंडा माता का मंदिर है, तो चामुंडा माता की मूर्ति भी महाराणा सांगा को स्वप्न में आई भी मैं यहाँ दबी हुई हूँ, मेरे को वापस वहाँ ऊपर पुनर्स्थापित करो। तो महाराणा सांगा जब खातौली युद्ध से यहाँ निकल रहे थे तो मेवाड़ से जो भी सेनाएं यहाँ से निकलती थी तो यहाँ प्रथम विश्राम करके फिर आगे निकलती तैयारी करके। तो रात को उनको स्वप्नदृष्टा हुए माताजी और उन्होंने सब उस जगह खुदाई की, तो माताजी की पाषाण की बहुत विशाल मूर्ति निकली और महाराणा सांगा ने उस मूर्ति को यहाँ सामने की पहाड़ी पर स्थापित किया। और जब महाराणा सांगा लेके जब ऊपर चढ़े तो आधे रास्ते में उनका जहाँ पैर फिसला था हल्का सा, तो वहाँ एक बेरू जी की स्थापना आज भी है, मछलिया बेरू कहते हैं उनको, वो पैर फिसला था इसलिए। तो ये मूर्ति आप देखिए कि जब इतनी विशाल मूर्ति महाराणा सांगा ने प्रतिस्थापित की तो किस समय ये भव्य मंदिर रहा होगा इतनी विशाल मूर्ति के साथ, वो कल्पना से ही परे है। बाकी अकबर के भी यहाँ खूब अटैक हुए हैं। अकबर के समय के, जहांगीर के समय के, यहाँ उजाड़ा के आसपास शिलालेख लगे हुए हैं उस समय की। वहाँ पूरा गांव, उस समय पूरा क्षेत्र वीरान हो गया था। उसके बाद सबसे अंतिम में यहाँ मराठों ने खूब परेशान किया था। मराठों के साथ भी यहाँ 3 लड़ाइयाँ हुई सिंधिया के खिलाफ, और उन्होंने अपने सेनापति अंबाजी इंगलिया को जब यहाँ मेवाड़ में भेजा था तो उसकी सेना के साथ यहाँ 3 युद्ध हुए थे। उसमें किले की एक प्राचीर भी टूट गई थी, फिर वापस बनाई। उसके बाद अंग्रेज़ आ गए और अंग्रेज़ों के बाद सभी राजाओं ने ट्रीटी कर ली थी। विदेश नीति और सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी अंग्रेज़ों की हो गई थी। उसके बाद युद्ध बंद हो गए, तब से ये शांति काल चल रहा है। किले के अंदर एक तो माताजी का स्थान है, कालका माता का, और समाधि है। समाधि सम्मत 1688 की है। ये लगभग 1623 के आसपास, ईस्वी सन के आसपास है। और यहाँ एक बार चबूतरा भी है और अंदर 2 मुस्लिम वो मज़ार भी हैं। एक तो गरीब नवाज का चिल्ला है जो सभी किलों में यहाँ अमूमन बनाते थे, क्योंकि तोपखाना किले पे ही रहता था और तोपची सारे मुस्लिम हुआ करते थे, तो उनकी इबादत के लिए वो पहले इजाज़त मांगते थे, उनकी इबादत के लिए स्थान बनाते थे। और एक हमारे गणेश पंत से जो लड़ाई हुई सिंधिया के सेनापति के साथ, उस दौरान हमारा तोपची यहाँ काम आया था और उसकी पूरी टीम के साथ, तो एक मज़ार उनकी बनाई है। पहले मज़ार नहीं थी,
कुंड था पानी का, जिसमें यहाँ बड़ी बड़ी तोपें होती थी जो वो लगा के पानी में कूदते थे। पहले कानों के बांधने का तो कुछ होता नहीं था, कान के पर्दे नहीं फटे, इसलिए निशाना साध के बत्ती लगा के पानी में कूद जाते थे ताकि कान के पर्दे नहीं फटे। तो युद्ध के आनन फानन में कूदने का क्रम कुछ धीरे रह गया, उससे पहले तोप फट गई और उनके चिथड़े उड़ गए सभी के। तो उनकी स्मृति में एक बाहर धूप दिया करते थे। मेरे फादर के समय एक मज़ार बनाई थी और 2 ये स्थान है। बाकी इस किले के नीचे चारों तरफ युद्ध में मारे गए लोगों के स्थान बने हुए हैं अनगिनत। और हमीरगढ़ एक ऐसा कस्बा है जिसमें आप कस्बे के अंदर विज़िट करेंगे तो आपको लगेगा कि हर 2 घर के बाद तीसरे घर में कोई स्मारक बना हुआ है, कोई देवताओं के स्थान है जो सब युद्ध में काम आए हुए हैं। और गांव की जब हम खुदाई करेंगे, कभी मकान बनाना कुछ करना हो, तो सभी में पुराने अवशेष मिलते हैं, पुरानी ईंटें मिलती है, हड्डियां मिलती है। तो ये गांव उपजाऊ होने के नाते भी कई बार उजड़ा है, कई बार आबाद हुआ है। और इस गांव ने बहुत अनगिनत, ये दिल्ली मालवा रोड पे आता है और चित्तौड़ से फर्स्ट पड़ाव पे आता है। तो यहाँ जो भी सेनाएं बाहर से आई, उसने इस क्षेत्र को उजाड़ा ही उजाड़ा है, युद्ध हुए ही है। तो अनगिनत युद्धों का साक्षी है ये चित्तौड़। तो जैसे युद्धों की धर्मस्थली है और ये उसका ट्रेलर है, उस तरीके से है। कई युद्ध ऐसे भी हैं जो इतिहास में लिखे नहीं गए हैं, बाकी शिलालेख कहीं लगे हुए हैं उस समय के। तो ठीक है दोस्तों, इन्होंने बताया यहाँ के अवशेष के बारे में, जो बताया कि इन्होंने युद्धों में जो बहुत से मारे गए थे, तो उनके अवशेष हर जगह पे आपको यहाँ हमीरगढ़ गाँव में मिल जाएंगे आसपास। और किले के नीचे भी इन्होंने बताया कि हर जगह पे अवशेष है जो पहले मारे गए थे। और जैसे कि साहब ने बताया कि जो मतलब मारे गए थे, जैसे मकान बनाते हैं अपने खुदाई करते हैं तो उसमें अवशेष मिल जाते हैं, हड्डी हो गई जैसे कुछ, ऐसे इन्होंने बताया साहब ने। तो वैसे ही सब जानते ही है कि चित्तौड़ से और दिल्ली के बीच में ये पड़ता है। तो चित्तौड़ में जाते टाइम यहाँ पे रास्ते में पड़ता है, तो यहाँ पे आराम भी बताते हैं कि सेना आराम भी करती थी यहाँ पे। तो एक बात और है दोस्तों, ये किला जो जर्जर अवस्था में अभी हो चुका है, क्योंकि काफ़ी पुरानी बातें हो गई और काफ़ी टाइम बीत चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि राजस्थान सरकार या पुरातत्व विभाग इसके बारे में कुछ सोचे और इसके बारे में साहब के जो यहाँ के जो वंशज महाराणा प्रताप जी के, उनका क्या विचार है, उनसे सुनते हैं। सर प्लीज़ बताइए। किले का ऐसा है हुक्म कि ये 30-40 साल पहले तो अच्छी कंडीशन में था और मेरे फादर इमरजेंसी में बीमार हो गए थे और लगभग 20 साल पैरालिटिक रहे और हम भी छोटे थे दोनों भाई। और उस समय कोई केयर टेकर ढंग से नहीं था कोई, तो उस समय लोगों ने धन के लालच में खुर्द-बुर्द कर दिया, तो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया। फिर बीच में सरकार की एक भैरू सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उस समय उनकी एक स्कीम आई थी हेरिटेज की, तो वो 5 साल रही। उसमें जो उस समय जिन्होंने फ़ायदा उठाना था उठा लिया, और बाकी वो स्कीम क्या भैरू सिंह जी की सरकार जाने के बाद बंद हो गई और किसी भी सरकार ने हेरिटेज के लिए वो स्कीम को कभी वापस पुनर्जीवित नहीं किया। और सरकार ने इतने बड़े बड़े जो गढ़ किले हैं उनको मेंटेन करने के लिए जो व्यवस्था चाहिए उसके अनुरूप सीलिंग एक्ट लगा दी, ज़मीनें छीन ली, संपत्तियां मर्ज हो गई, तो इन्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब आज ठिकाने में जैसे ये संपत्ति है बड़ी, इसकी देख रेख के लिए भी एक बजट चाहिए, और ठिकाने के साथ जो जुड़े हुए मंदिर हैं, तो तत्कालीन समय में उन मंदिरों की देख रेख और उनके लिए भी व्यवस्थाएं ढंग से नहीं रख पाए, तो काफ़ी मंदिर भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, उनकी भी हम समय पे मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं। उनके सालाना जो भी उनका भोग प्रसाद का जो सिस्टम बना था पुराना, वो भी हम निभा नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए एक संरचनात्मक व्यवस्था बनी हुई चाहिए थी, वो सरकार की
किन्हीं नीतियों की वजह से बिगड़ गई। तो अब इन्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है जी। पर सरकार से ये आशा है, और जहाँ तक कि अब कहा जाता है कि सरकार हर चीज़ को देख रही है और हिंदुत्व की या सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होने का समय आ रहा है, तो हो सकता है सरकार इस तरफ भी देखे और इन सारी व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हम तो कटिबद्ध हैं, लेकिन हमारा यदि सरकार सहयोग करेगी तो ये पुरानी सभ्यताएं, पुरानी विरासतें, पुराने जितने भी ये स्थापत्य के हैं निर्माण, वो जीवित रह जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने बताया कि इन्होंने बहुत बड़ी बात कही और हम भी इसके लिए अनुरोध करते हैं सरकार से, राजस्थान सरकार से, क्योंकि सरकार को देखो ध्यान देना चाहिए। जो जितने भी मंदिर बताए इन्होंने कि जीर्णावस्था में हो चुके हैं और किले का भी देखो जीर्णावस्था में पहुंच चुका है, तो सरकार को वास्तव में इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और हमारा भी यही अनुरोध है सरकार से, और जो ये वंशज हैं महाराणा प्रताप जी के, इनका भी यही कहना है और हमारा भी सरकार से अनुरोध है कि इसकी तरफ ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान दें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से हमने आपको ऐसे शख्स से मिलवाया और अमीरगढ़ फोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जय हिंद, जय भारत।